चारों युगों में कलयुग कैसे श्रेष्ठ है? बोले चारों युगों में कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि अन्य युगों में कल्याण सस्ता नहीं था, बहुत महंगा था। अब देखिए, पुराणों की बात बता रहे हैं हम। अब हम पुराणों के श्लोक खोल के करेंगे तो आज तो कथा ही नहीं हो पाएगी, इसलिए सामने हमारे उपस्थित हैं, फिर भी हम उनका भाव बोल रहे हैं। सतयुग में 12 वर्ष तक कठोर तप करते हुए, भोगों का सर्वथा त्याग पूर्वक कठोर तप करते हुए 12 वर्षों तक तप करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है सतयुग में, वही पुण्य फल 12 महीने तक श्रौत स्मार्त यज्ञों के अनुष्ठान से त्रेता के लोगों को प्राप्त हो जाता था। जो सतयुग में 12 वर्ष, वही त्रेता में 12 महीना। और जो सतयुग में 12 वर्ष में, त्रेता में 12 महीनों में पुण्य प्राप्त होता था, वही पुण्य द्वापर के साधकों में केवल नारद पांचरात्र आदि आगम की विधियों से, शास्त्रीय विधि से भगवान के मंदिर की स्थापना करके भगवान के विग्रहों की सेवा पूजा में केवल 12 दिन में प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में बोले सतयुग के 12 वर्ष, त्रेता के 12 महीने का यज्ञ और द्वापर के 12 दिन की शास्त्रीय विधि से उपासना, वो तीनों युगों का पुण्य कलौ तदहो रात्रेण। कलयुग में 24 घंटे में केवल अखंड कीर्तन कर लो, अखंड मानस पाठ कर लो, 24 घंटे में 12 वर्ष का, 12 महीने का, 12 दिन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, कृतादि सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान की प्राप्ति सबसे सस्ती है, सबसे सरल है। इसलिए भैया कल्याण की दृष्टि से कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। ऋषि बोले अब आ गया समझ में। हम लोग दिन रात कलयुग को गाली पढ़ते थे, उसकी विशेषता ही नहीं समझते। अच्छा हुआ आपने बता दिया। दूसरा क्या कहा? चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है। तब व्यासी ने बताया कि ब्राह्मण धर्म का पालन कितना कठिन है, क्षत्रियों के धर्म का पालन करना